नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून है। बंगाल चुनाव रण खत्म हो चुका है, अब बस इंतजार है, किस्मत का फैसला होगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल जो एक तस्वीर पेश कर रहे हैं कि कमोबेश क्या बंगाल में अब ये बदलाव नजर आ रहा है। पंकज जी, आंकड़ेबाजी पर आ जाते हैं, क्या समझ रहे हैं आप, बंगाल में किसकी तकदीर चमक रही? देखिए, लगभग हर एग्जिट पोल एक बात पर तो सहमत है कि 77 से बहुत आगे जा रही है बीजेपी, मतलब अधिकतर दुगना दे रहे हैं सीटें। अच्छा, तो इस लिहाज से तो सब एक राय है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि बंगाल में इस बार ममता बनर्जी के अलावा किसी के प्रति सिंपैथी नहीं है टीएमसी में। देखिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस में बताता हूं। बीजेपी की स्ट्रेंथ संगठन, पूरा संगठन लड़ रहा था, और ममता बनर्जी वाली पार्टी जो टीएमसी है, वहां स्ट्रेंथ ममता है लेकिन संगठन में सब कुछ गड़बड़। आप देख रहे होंगे कि आपस में इनमें दरार था और वो साफ दिख रहा था। पूरा कैंपेन अभिषेक बनर्जी ने संभाला था, या सयानी घोष ने संभाला, या महुआ मोइत्रा, यही सब मीडिया में ज्यादा दिख रहे थे। जो परंपरागत चेहरे थे टीएमसी के, जो जमीन पर लड़ते थे जाकर, जिन्हें फाइटर कहते हैं, वो इस बार नदारत रहे। तो ये तो मोटा मोटी बातें हो गई। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगी कि इस बार बीजेपी ने अपना सर्वस्व झोंक दिया, और इस बार टीएमसी की तरफ से सिर्फ दो लोग लड़ रहे थे, ममता और अभिषेक। अभिषेक को लेकर अच्छी राय नहीं है बंगाल में। एक जगह मैंने भी सवाल पूछा था कि ममता बनर्जी की उम्र हो गई है, अगर वो डिसाइड करें कि बीच में अभिषेक बनर्जी को सत्ता सौंप देंगे तो ना बाबा ना, हर कोई बोलता था। अभिषेक बनर्जी की छवि कुछ इस तरह है कि टीएमसी का मनी पावर और मसल पावर उनके पास है। ममता बनर्जी के बारे में एक बात हर व्यक्ति कहता है कि ममता जब अपने आसपास देखती हैं तो अपनी ही पार्टी और अपनी ही सरकार में उन्हें अनजान चेहरे दिखते हैं। जिन लोगों के साथ उन्होंने पार्टी शुरू की थी उनमें से आज कोई नहीं है। आप ये कह रहे हैं हाईजेक कर लिया अभिषेक? हाईजेक, ममता बनर्जी अलोन होती चली गई पार्टी में, अकेला। भले ही वो चेहरा है, उन्हीं के नाम पे वोट पड़ता है, लेकिन वो पूरी पार्टी में एक, समझिए कि एक ऐसे रूम में बैठी हैं जो सिर्फ बैठी हैं, बाकी सब आपस में दोस्त हैं। उस तरह की स्थिति हो गई थी। तो ये साफ साफ दिख रहा था। तीसरी बात, मैं महिला शक्ति जो बंगाल में महिला, जो टीएमसी का जो 3 एम था, एक था महिला, दूसरे मुस्लिम और तीसरे माइग्रेंट, जो अप्रवासी लोग जो वहां के काम करते थे। ये तीनों ममता बनर्जी के स्ट्रेंथ थे। मुस्लिम एंटी इनकम्बेंसी की वजह से थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नाराज होके चला गया है कांग्रेस की तरफ या कहीं दूसरी पार्टी की तरफ, वहां कम गिरावट आई है। लेकिन महिलाओं में जो पिछली बार के मुकाबले गिरावट आई है। एक इंटरेस्टिंग सर्वे है कि कम से कम 66 से 70% महिलाओं का वोट मिलता था टीएमसी को, इस बार वो गिर के 45 से 48% पर पहुंच गया। तो वो जो महिलाएं डिटैच्ड हुई हैं, खास करके यंगर जनरेशन, जो कि आरजेकर की वजह से, संदेशखाली की वजह से, जो दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ हुआ उनकी वजह से, या एस्पिरेशनल जो है कि वो चाहती है कि अपॉर्चुनिटीज की कमी है, तो वो जो शिफ्ट हुई है ना, वही बीजेपी का गेन है। मुसलमान शिफ्ट हुए कांग्रेस या दूसरी पार्टियों की तरफ, कुछ कम्युनिस्ट की तरफ 1-8%, महिलाएं शिफ्ट हुई बीजेपी की तरफ। तो जो कमी आई है वो तो दिख रहा था साफ ना कि ममता बनर्जी डाउन करेगा। बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से और महिला वोटरों की वजह से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रीजन बाय रीजन अगर करें तो नॉर्थ में बीजेपी हमेशा स्ट्रांग है, वहां क्लीन स्वीप है। जंगल महल के इलाका में 50-50% होता था, इस बार बीजेपी को एज है। मालदा मुर्शिदाबाद वाला इलाका जो वो जहां घुसपैठिया है, वहां पे कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी और मौसम नूर की वजह से डेंट लगा है। कलकत्ता, हावड़ा, हुबली, इसमें पिछली बार बीजेपी का सफाया था। इस बार कलकत्ता में भी सीटें आ रही हैं, हुबली में भी आ रही हैं, हावड़ा में भी आ रही हैं, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि शायद साउथ 24 परगना में भी आ जाए। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, महुआ मोइत्रा नेशनल मीडिया के स्टार, उनके संसदीय क्षेत्र में टीएमसी का सफाया हो जाएगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि नादिया में जो घूमने वाले पत्रकार हैं उनसे जाके पूछिए, और थोड़ा सा ऊब भी होने लगता है कि एक ही सरकार है, हमेशा परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन, ये जो है अंतिम। और जो इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं,
रेजोनेंस जो ऊपर ऊपर जो दिख रहा है, वो पिछली बार खेला होवे नारा चल गया था टीएमसी का, इस बार कोई नारा चला? इस बार कोई नारा ही नहीं था। नारा नहीं था, नहीं दिया था उन्होंने, लेकिन चला नहीं, जय बांग्ला। लेकिन इतना कहीं दिख नहीं रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बीजेपी का पिछली बार क्या नारा था किसी को नहीं पता, लेकिन इस बार परिवर्तन दरकार, चाहे बीजेपी सरकार, ये दिख रहा था हर जगह। एक और जो हम लोग जब पत्रकार के रूप में जाते हैं ना सड़कों पे, तो पिछली बार जब जाते थे तो 50 झंडा रात में लगाया बीजेपी का, तो उसमें से 20-25 को उखाड़ के फेंक देते थे। करेक्ट। इस बार हम घूम रहे थे गांव में भी, जो लगा के गया वो था, इसका मतलब गांव वाले भी उखाड़ के फेंक नहीं रहे थे। हाँ। तो ये सब कुछ इंडिकेटर से जो साफ दिख रहा था। हाँ, नंबर कितना जाएगा मुझे नहीं पता। बीजेपी निश्चित तौर पे पिछली बार से बहुत बढ़िया, टीएमसी पिछली बार से बहुत खराब, लेकिन अब नंबर्स के मामले में हर किसी का अलग अलग आंकड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में 1 या 2% वोट का सिर्फ अंतर रहेगा। अंतर आप बता रहे हैं, बहुत बारीक फर्क बता बिल्कुल रहे हैं। एक या अब देखिए, इस बार जो है बंगाल में साइलेंट वोटर डिसाइड करने वाले हैं। जो नहीं बोल रहा वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बोल रहा है वो तो दिख ही रहा है। जो तो दिख रहा है। आपने बहुत अच्छी बात की, मेरे को बहुत ये बात बिल्कुल समझ में भी आई कि ममता बनर्जी के ऊपर जो आपने कहा कि वो अपने आसपास देखते हैं, कोई जाना पहचाना नजर नहीं आता। बिल्कुल। उसके लिए एक शब्द है लोनलीनेस। आप जब भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं तो उसको लोनलीनेस कहा जाता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ममता वही फील कर रही होंगी। बहरहाल आप ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पंकज जी थोड़ा सा समझना चाहते हैं, ये जो क्लोज फाइट की फिगर आप बता रहे हैं, बिल्कुल इसका रीजन क्या है? देखिए, मैं बीजेपी की पकड़ रीजन है, ममता का कमजोर होना रीजन है, मान क्या रहे हैं आप? नहीं, बीजेपी ग्रेजुअली संगठन बना रही है। जैसे पहली बार 3 सीट, 3 से 77 सीट, 77 सीट में संगठन बना कहां? शहरों में। अच्छा। इस बार उसके बाद इन्होंने लगातार मेहनत की। 21 में विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, 22 में मोहन भागवत थे। वहां नंबर ऑफ शाखाज जो आरएसएस के लगते हैं वो देखिए 41% बढ़े हैं। उसके बाद इस बार 3 महीने पहले इन्होंने संगठन प्रभारी बना के भेजा, चाहे वो भूपेंद्र यादव को भेजा हो, या फिर ये जो शिक्षा मंत्री हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान को भेजा हो, या उत्तर प्रदेश वाले जो संगठन मंत्री हैं उनको भेजा। ये लोग क्या कर रहे थे कि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी मंडल स्तर से नीचे बैठ के भी नहीं कर पा रही थी। 1000 से ज्यादा ऐसे बूथ थे जहां इनके पोलिंग एजेंट्स नहीं थे, कोई मिलता ही नहीं था। Correct. इस बार चुनाव के 3 महीने पहले बूथ वाइज बैठक हो चुकी थी, शक्ति केंद्रों तक इन्होंने पकड़ बना ली थी। तो ये जो संगठन जो धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रहा है ना ग्रेजुअली, उसका असर दिख रहा है। और बीजेपी में ने एक चीज इस बार अच्छा किया कि डायरेक्ट ममता को अटैक नहीं किया कभी, क्योंकि ममता को जैसे ही अटैक करते थे महिलाओं की सिंपैथी मिलती थी। इस बार बीजेपी ने फोकस किया मिस गवर्नेंस पे, कि भाई तोलाबाजी होता है, कट मनी होता है, जो लोकल जो हैं, जो टीएमके के नेता हैं वो काम नहीं करते हैं। मैं जंगल महल के इलाके में गया, गांव में एक महिला कह रही थी कि ममता तो अच्छी है, वो पैसे भी देती है, लेकिन लोकल वाला खा जाता है पैसे। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब असर डाल रही थी पिछली बार, इस बार जो अंतर था उसमें। और लास्ट एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो प्रिपरेशन थी, आपने होमवर्क बीजेपी का होमवर्क तो बताया, लेकिन सरकार स्तर पर जो प्रिपरेशन थी, इलेक्शन कमीशन के लेवल पर जो बंदोबस्त किए गए, तैयारियां की गई, उसका भी क्या आप रिफ्लेक्शन इसमें मानते हैं चुनाव? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बंगाल के इतिहास में 1960 के बाद से 67 में तो आ गए थे ज्योति बसु, वो लाल क्रांति हुई थी, नक्सलवाड़ी। उस दौर के बाद से सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं। बहुत लोगों को लगता है कि इधर झगड़ा हो गया, इधर हो गया, ये सब दिखा रहे हैं मीडिया, लेकिन आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो इस बार सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और सबसे ज्यादा मत प्रतिशत बढ़े हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे एसआईआर की वजह से बढ़े हैं। इस बार दोनों फेज में, जैसे कि दूसरे फेज जहां आज चुनाव हुआ तो पिछली बार 80% हुआ था, इस बार 92-93 जा रहा है। मैं मानता हूं कि जो वोट कटे, जब आप अच्छे से कैलकुलेशन किया तो 5-7% में दिखाई देगा, लेकिन 5-7% बढ़ना चाहिए था, यहां 10-12% बढ़ा है। तो वो 6% कौन है जिन्होंने इस बार वोट दिया? वो 6% देखिए, मुस्लिम हमेशा ऑप्टिमम वोटिंग करता है, मैक्सिमम। जब भी आप मुस्लिम इलाकों में आएंगे, आंकड़े निकाल लीजिए तो वहां ज्यादा वोटिंग होती है, हिंदू कम करते थे। इस बार जो नया वोटर निकला है वो रेसिडेंशियल सोसाइटीज के लोग निकले हैं। अच्छा। वो महिलाएं निकली हैं जो डर के मारे नहीं जाती थी, लड़कियां निकली हैं, ये किसको वोट देंगी? तो ये शांतिपूर्ण मतदान का मैं एक थोड़ा सा लाइटर नोट में बता रहा हूं कि जब मैं बंगाल में था उस वक्त, तो फर्स्ट फेज के आसपास का, उससे थोड़ा सा पहले, तो एक ने कहा कि इस बार चुनाव अच्छा नहीं हो रहा है। मैंने कहा क्यों अच्छा नहीं हो रहा है? तो ये कोई बात हुई कि खुद जाके वोट देना पड़ रहा है?
हमारा वोट आराम से पड़ जाता था। जी 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 तो इस बार लोग लाइन में लगे और वोट दिया जी। और इस बार लोगों को यह भरोसा हुआ हाँ कि इस बार बदलाव हो सकता है। तो जिन लोग जो डरते थे, स्केप्टिकल थे कि मान लिया कि हम वोट देने जाएं और आगे टीएमसी तो हमें मारेगी, इस बार उनको भी यकीन था कि बदलाव होने जा रहा है, तो चलो अपनी भी आहुति उस यज्ञ में डाल देते हैं। क्या बात है पंकज जी, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छे से, क्योंकि आप वहां पर होकर के आए हैं और आपने इस पूरे सिनेरियो को करीब से देखा है। बदलाव बंगाल चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों चरणों में जो वोटिंग परसेंटेज है उसने बता दिया, और जो एग्जिट पोल की तस्वीर एनएमएफ न्यूज आपके सामने रख रहा है उसमें भी आप इसको साफ साफ महसूस कर सकते हैं। हम फिर दोहराएंगे, ये एग्जिट पोल के हम लोग एक एज्यूम आंकड़े हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन तब तक बंगाल से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट, हर हलचल पर रहेगी एनएमएफ न्यूज की नजर। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।